इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत होगी। मुख्य मुकाबला इनेलो के अभय सिंह और बीजेपी के बीच होगा। ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने इलाहाबाद में काफी विकास कराया है, जिससे लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत निश्चित होगी। उन्होंने कहा कि लोग सरकार के साथ जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में डीएपी खाद की कमी को लेकर कहा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। अफरा तफरी का माहौल बनने की वजह से कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। पिछले साल से ज्यादा खाद इस बार आई है और किसानों को खाद भी उपलब्ध कराई जा रही है। संस्कृत मॉडल स्कूल में जो पोस्टें खाली हैं वहाँ हमारा पूरा प्रयास है। इंटरव्यू चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में हमने टीचर वहाँ नियुक्त कर भी दिए हैं और जो टीचर रिटायर रहे हैं उनको भी हम रीएम्प्लॉयमेंट दे के दोबारा वहाँ टीचरों को पूरा करने का हमारा प्रयास है। लेकिन विभाग में टीचरों की कमी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन कोरोना के कारण काफ़ी कुछ जो हम करना चाहते थे वो काफ़ी काम कर नहीं सके। लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में जल्दी टीचरों की जो कमी है उसको पूरी करें। और हरियाणा में सिरसा जिले के इलाहाबाद हलके में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। हलके के 1,86,000 मतदाता 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनेलो से अभय सिंह चौटाला, भाजपा जचपा से गोविंद कांडा और कांग्रेस से पवन बेनीवाल में मुकाबला माना जा रहा है। वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई है और दोपहर और 2 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। और रेवाड़ी के नाधा गांव में शहीद ब्रजेश की प्रतिमा का अनावरण करके सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को प्रदेश की तमाम शुगर मिलों के गन्ने की पेराई शुरू होगी। इसके साथ मनोहर सरकार के 7 साल पूरे होने पर कहा कि सरकार ने हर एक क्षेत्र में बेहतर काम किया है। बिना भेदभाव बीमा भाई भतीजावाद के विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा है कि निश्चित तौर पर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत होगी। नांदा में शहीद ब्रजेश की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम था और आज उनकी शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है। और जिस तरह से हमारा दक्षिणी हरियाणा शहीदों की मतलब सैनिकों की खान कहा जाता है, इसी तरह हमारे बहुत से जो सैनिक हैं वो शहीद भी हुए हैं। और जो ये क्षेत्र है वो देशभक्ति का एक नमूना है। और मैं यही कहूँगा कि जिस माँ बाप ने ऐसे स्कूल को जन्म दिया है उनको मैं नमन करता हूँ और शहीद को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा और सुरक्षा की। देखो, मैं भी चुनाव में गया था प्रचार के लिए और वहाँ जो माहौल मैंने देखा, निश्चित तौर पर लोग विकास के साथ हैं और उन्होंने मन बना रखा है कि भाई सरकार में रह के हम विकास को और आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो बीजेपी और जेजेपी का जो शहीद उम्मीदवार है गोविंद कांडा, वो निश्चित तौर पर कमल खिलाएंगे। और कैथल में उपायुक्त प्रदीप दहिया स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित मेगा ग्राहक संपर्क कार्यक्रम पहुंचे, जहां इस दौरान उपायुक्त ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए और कहा कि मेहनत करने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। साथ ही कहा कि ऋण का सदुपयोग करने की रूपरेखा हमारे जहन में निहित होनी चाहिए, तभी निर्धारित लक्ष्य आसानी से किया जा सकता है। उपायुक्त ने आगे कहा है कि बैंकों की ओर से जब भी संबंधित व्यवसाय को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है तो लाभार्थियों को इसका लाभ भरपूर उठाना चाहिए। और टिकरी बॉर्डर को लेकर किसान और पुलिस प्रशासन के बीच आपसी सहमति बनी हुई है, जिसके बाद नियमों और शर्तों के बीच बॉर्डर को खोले जाने की सहमति बनी। फैसला यही लिया गया है कि टिकरी बॉर्डर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जाएगा। इस निर्धारित समय में केवल 2 पहिया वाहन ही और एम्बुलेंस ही निकल सकते हैं, जबकि दूसरे 4 पहिया वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बैठक के बाद सहमति प्रस्ताव की जानकारी मीडिया को देते हुए भारतीय डकोंदा के प्रधान बूटा सिंह दुर्जगिल ने बताया है कि
अभी फिलहाल दोपहिया वाहनों और एम्बुलेंस को रास्ता दिए जाने पर ही फैसला लिया जाएगा। गाड़ियों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त मोर्चा की 6 नवंबर को बुलाई गई है। इसमें यदि सहमति बनती है तो फिर उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। फुट का रास्ता खोलने के लिए ऐसी सहमति बन गई है। 2 व्हीलर लंघेगा, पैदल लंघेंगे और ऑटो आएगा उधरले पासे सवारी तार के मुड़ जाएगा, इधर ऑटो आएगा इधर सवारी तार के मुड़ जाएगा। ये शाम को 8 बजे बंद हो जाएंगे, सवेरे 7 बजे तक बंद रहेगा 6 नवंबर को। ते अगला फैसला फिर लेंगे। ये पूरे तौर पर बंद करने हैं या खोलने हैं या सुप्रीम का ऑर्डर की आता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।